नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका निर्णय आईएएस हिंदी यूट्यूब चैनल पर। आज की खबर ऐसी है कि सुनते ही आपको आनंद आ जाएगा। प्रधानमंत्री मोदी ने हाँ कर दी है 64,000 करोड़ की एक डील को। राफेल मरीन जेट्स का सौदा जो न सिर्फ भारत को सुपर पावर बनाएगा बल्कि चीन और पाकिस्तान को ऐसा झटका देगा कि उनकी नींद उड़ जाएगी। क्या ये डील भारत को नंबर 1 देश बना देगी? आइए आज के इस वीडियो में समझते हैं। दोस्तों, 9 अप्रैल 2025 को मोदी सरकार ने हरी झंडी दिखाई 64,000 करोड़ रुपए के सौदे को। इसमें इतने सारे जीरो हैं कि गिनना मुश्किल हो जाए। इसमें 26 राफेल मरीन जेट्स हैं, 22 है सिंगल सीट वाले और 4 है ट्विन सीटर ट्रेनर। ये जेट्स जो है फ्रांस से आएंगे और हमारे आईएनएस विक्रांत और आईएनएस विक्रमादित्य जैसे विमान वाहक पोतों पे तैनात होंगे। डिलीवरी 2030 और 31 तक होगी, लेकिन पहला जेट जो है 2028 तक आ सकता है। अब दोस्तों, इससे पाकिस्तान को बड़ी टेंशन हो गई है क्योंकि इन जेट्स पर मिट्योर मिसाइलें फ्रांस में बेसिकली लगी हुई हैं और इसी तरह की खतरनाक मिसाइलें जो है भारत भी इस पर डिप्लॉय करेगा, जो एक न्यूक्लियर डिटरेंस को क्रिएट करेगी। साथ में हथियार, सिमुलेटर और ट्रेनिंग का एक पूरा पैकेज है जो हमारी नेवी को इंडियन ओशन में बादशाह बनाएगा। ये जगह लेंगे पुराने मिग 29K की, क्योंकि आपको पता ही है कि भारत की जो फ्लीट है वो पुरानी हो गई है और हमें उसे आधुनिक करने की जरूरत है। तो दोस्तों, मोदी गवर्नमेंट ने हाँ करके जो कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी ने सौदे को मंजूरी दी है, एक तीर से 2 निशाने लगाए हैं। एक तो वह हमारा डिफेंस मजबूत और दूसरा यहाँ पर दुश्मनों की टेंशन बढ़ा दी है। दोस्तों, रिपोर्ट्स कहती है कि जैसे ये डील फाइनल हुई है, पाकिस्तान में हड़कंप मच गया है। उनकी अगर एयरफोर्स की बात करें तो 400 से ज्यादा जेट्स उनके पास हैं, जबकि भारत के पास 500 प्लस एडवांस जेट्स हैं। अगर हम पाकिस्तान की बात करें तो उनके पास है JF-17, F-16 और चीन से वो J-10C भी ले रहे हैं। लेकिन ये हमारे राफेल जो विमान है उनके सामने कहीं नहीं टिकते, चाहे वो उनका मरीन वर्जन हो या फिर एयरफोर्स वाला वर्जन हो, क्योंकि हमारे पास है टेक्नोलॉजी का दम। और हमारे जो करीब 588 जेट्स है उसमें सुखोई 30 MKI तेजस और अब जो है राफेल के मरीन वर्जन और राफेल का एयरफोर्स वर्जन दोनों जो है शामिल हो जाएंगे। मतलब समुद्र से लेकर हवा तक हमारी जो नेवी और एयरफोर्स है एक साथ पाकिस्तान को ऐसा जवाब दे सकती है कि उनके पास उसका जवाब नहीं है। दोस्तों, कुछ रिपोर्ट्स ये भी कहती हैं कि पाकिस्तान अब चीन से Z-10 हेलीकॉप्टर्स भी लेने की सोच रहा है। लेकिन दोस्तों, बात नंबर से नहीं क्वालिटी से होती है और क्वालिटी ही हार जीत को तय करती है। तो कह सकते हैं कि मोदी की एक हाँ ने पाकिस्तान की नींद हराम कर दी है। अब यहाँ पर दरअसल बात करते हैं चीन की। देखिए, आपको ये तो पता ही है कि इस टाइम पर पाकिस्तान के डिफेंस कैपेबिलिटीज बिल्कुल चीन के ऊपर जो है निर्भर है। और अगर हम बात करें भारत की, तो भारत के पास जो एयर डिफेंस सिस्टम है वो है S-400 और इस पर हमारी खुद की स्वदेशी आकाश मिसाइलें भी लगी हुई हैं। इसके अलावा हमारे पास मल्टी लेयर एक पूरा सर्विलांस सिस्टम है जिसमें एडवांस रडार्स लगे हुए हैं। बांग्लादेश की बात करें तो उनके पास कुल मिलाकर 50 से ज़्यादा की फ्लीट नहीं है और ये बहुत ही कम नंबर है अगर हम भारत की बात करें। हालांकि चीन के पास अगर नंबर देखा जाए तो 1500 से ज्यादा जेट्स हैं। लेकिन धीरे धीरे जिस तरीके से भारत डिफेंस एक्सपोर्ट के ऐसे समझौते साइन कर रहा है, हम उनकी बादशाहत को यहाँ पर चैलेंज कर रहे हैं। चीन को ये डर है कि अब नेवी जो है समुद्र में उनकी हर एक चाल पर नजर रख सकेगी, क्योंकि देखिए हमारा जो आईएनएस विक्रांत है इस पर इन राफेल मरीन वर्जन्स को बेसिकली लगाया जाएगा जो क्रिएट करेंगे एक न्यूक्लियर डिटरेंस, और लंबी दूरी की मिसाइलें जो इन पर लगी होंगी वो बिना दुश्मन के एरिया में जाए दुश्मन को टारगेट कर सकती हैं। और यही चीन के लिए टेंशन की बात है। रिसर्च ये भी कहती है कि चीन जो है पाकिस्तान को और ज्यादा हथियार जो है यहाँ पर दे सकता है। लेकिन अब भारत किसी से पीछे नहीं है और हम लगातार ऐसी
डील कर रहे हैं कि वो चीन को टेंशन देने पर मजबूर कर देंगी। इंडियन एयरफोर्स की बात करें तो मिग 21, तेजस MK1, मिराज, जगुआर, मिग 29, राफेल, सुकोई 30 MKI ये हमारे पास है। वहीं अगर हम बेसिकली अपनी नेवी की बात करें तो हमारे पास देखिए अरिहंत क्लास के सबमरीन्स है, सिंधु घोष क्लास सबमरीन्स हैं, शिशुमार क्लास सबमरीन्स है, कलवरी क्लास सबमरीन्स को लेकर भी भारत में काफी बेहतर तरीके से बेसिकली काम कर रहा है। तो भारत के पास है करीब 588 फाइटर जेट्स यानी कि राफेल, सुकोई 30 MKI और इसके अलावा तेजस और मिराज, और इनमें से ज्यादातर मॉडर्न टेक्नोलॉजी से लेस है। लेकिन दोस्तों ये बात भी सच है कि हमारे पुराने जगुआर जेट्स जो है अब कमज़ोर हो गए हैं। 2 अप्रैल 2025 को गुजरात में एक जगुआर क्रैश हुआ और जिसमें हमारे पायलट सिद्धार्थ यादव जो है शहीद हो गए। तो ये हादसा बताता है कि पुराने जेट्स को रिप्लेस करना, चाहे वो नेवी हो या फिर एयरफोर्स हो, बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो गया है। तो दोस्तों आप कह सकते हैं कि ये जो डील है दरअसल ये बस एक सौदा नहीं है, बल्कि भारत को ये डिफेंस लीडर बेसिकली बना रहा है। अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो जो पाकिस्तान है उसकी तरफ से भी एक खबर आई थी 2024 के आसपास कि वो भी अपने जो जेट्स हैं उस पर न्यूक्लियर मिसाइल्स लगा रहे हैं। कुछ फोटोग्राफ्स ऐसे जो है निकलकर सामने आए थे एंड इसीलिए भारत के लिए बहुत ज़रूरी हो जाता है कि वो अपनी जो फ्लीट है, चाहे वो एयरफोर्स में हो चाहे वो नेवी में हो, उनको प्रिपेयर करें। यहाँ पे देखिए चाइना वर्सेस इंडिया का एक कंपैरिजन दिया हुआ है। 2021 का ये डाटा है क्योंकि बहुत लेटेस्ट चीज़ें डिफेंस की पब्लिकली मिल नहीं पाती। तो एयरक्राफ्ट कैरियर हमारे पास बेसिकली यहाँ पे 2 हैं। अगर पेट्रोल क्राफ्ट्स की बात करें तो वो काफ़ी ज़्यादा है। सबमरीन्स के मामले में जो है हम थोड़ा सा पीछे चल रहे हैं एंड इसी को लेकर भारत को और ज़्यादा काम करने की ज़रूरत है, जिसपे भारत ऑलरेडी काम यहाँ पे कर रहा है। डेनमार्क, फ्रांस वगैरह के साथ बातचीत चल रही है सबमरीन्स के समझौतों को लेकर। अब देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2023 में एयर इंडिया के दौरान यह बताया था कि 2025 तक हम $5 बिलियन के डिफेंस एक्सपोर्ट का लक्ष्य रख रहे हैं और इससे आत्मनिर्भर भारत और स्वदेशी रक्षा उत्पादन को साथ में लेकर जो है काम किया जाएगा। 75 से ज्यादा देशों को हम डिफेंस उपकरण इस टाइम पे एक्सपोर्ट कर रहे हैं और 2024-25 तक हमारा $5 बिलियन का लक्ष्य है। अभी ये करीब आधा लक्ष्य हमें मिल चुका है, बाकी काम करने की जरूरत है। इसी तरह राजनाथ सिंह जी ने कहा था 2025 तक $25 बिलियन के डिफेंस बेस में हम $5 बिलियन जो है यहाँ पे एक्सपोर्ट का लक्ष्य रखे हुए हैं। इसके अलावा इजिप्ट, अर्जेंटीना ये ऐसे कंट्री हैं जो दरअसल भारत के तेजस में इंटरेस्टेड है और हो सकता है कि 2025 में हमें एक ऐसी न्यूज़ देखने के लिए मिले जहां पर जो भारत है वो इन कंट्रीज को दरअसल अपने तेजस की सप्लाई कर दे। तो कुल मिलाकर आप कह सकते हैं कि देखिए AMCA पे भी काम चल रहा है, एडवांस मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट, जो कि 5वीं पीढ़ी का स्टिल्थ फाइटर जेट है। इसको एयरोनॉटिकल डेवलपमेंट एजेंसी और DRDO डेवलप कर रहे हैं। माना जा रहा है इसकी पहली उड़ान 2028 में और इसको लेकर प्रॉपर जो है प्रोडक्शन 2032 में स्टार्ट हो जाएगा। इसके जो बेसिकली इंजन पे भी काम शुरू हो चुका है। वहीं ट्विन इंजन डेक बेस्ड फाइटर को भी डिजाइन किया गया है नेवी के लिए। इसका पहला प्रोटोटाइप जो है 2026 तक उड़ान भरेगा। तो 64,000 करोड़ का झटका और चीन और पाकिस्तान को टेंशन, तो इंडियन ओशन में भारत का दबदबा बकायदा बढ़ रहा है। तो आपको क्या लगता है कि डिफेंस में टॉप की कंट्री बनने के लिए भारत को और क्या क्या करने की जरूरत है? कमेंट में जरूर बताइएगा एंड इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि ऐसी खबरें हम सबसे पहले आपके साथ लेते आए। और सबसे ज्यादा जरूरी है गर्व से कहिए जय हिंद।